वेलकम टू लव सेक्स और धोखा सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि आप उनके दर्द, उलझन और सवालों में खुद को देख सकें। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर गौर कर रहे हैं जो आजकल कई लोगों की सच्चाई है, खासकर अरेंज्ड मैरिज मार्केट में। ये कहानी है कि कैसे एक अच्छी खासी तनख्वाह यानी सीटीसी रिश्तों के पूरे समीकरण को बदल सकती है। हमारे पास एक अनुभव है, एक लेख का हिस्सा जिसका शीर्षक है उच्च सीटीसी का विवाह बाजार पर प्रभाव। इसमें एक व्यक्ति ने अपना 6 महीने का अनुभव साझा किया है जब उनकी सीटीसी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो चलिए इस अनुभव की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल रिश्ते ढूंढने की इस प्रक्रिया में पैसा कितना कितना हावी हो गया है। कहानी है एक 26 साल के लड़के की। टियर 3 शहर से हैं, एक पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। पिता गैजेटेड ऑफिसर है, मतलब सरकार में एक ऊंचे पद पर, और बहन डॉक्टर है, पीजी कर रही हैं। और वो खुद अपने करियर में काफी सफल। सालाना सीटीसी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, ये टैक्स कटने से पहले की बात है। तो उन्होंने 2024 के आखिर में रिश्ते की तलाश शुरू की, परिवार के जरिए। सोचिए जरा, सिर्फ 6 महीनों में क्या हुआ। रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए 250 से ज्यादा मैच भेजे गए, और ये सब बिना किसी डेटिंग ऐप के। लेकिन हैरानी की बात यह है कि असल में वो सिर्फ 4 लड़कियों से ही मिल पाए, मतलब ठीक से बात कर पाए। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, 150 से ज्यादा बार परिवारों ने सीधे सीधे उनकी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी या सैलरी स्लिप की मांग की। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, कई परिवारों ने तो अपना फैसला सिर्फ इनकी हाँ या ना पर रोक रखा था, सिर्फ इस सीटीसी के आधार पर। अब सवाल उठता है कि इतने सारे मैच आए, फिर भी 80-90% प्रोफाइल्स शुरू में ही क्यों खारिज हो गए? मुख्य वजह थी उम्र का फासला। वो 26 के थे और उन्हें अपने से थोड़ी छोटी लड़की चाहिए थी, करीब 22-24 साल की। लेकिन ज्यादातर प्रोफाइल्स या तो उनकी ही उम्र के थे या बस कुछ महीने छोटे। शुरू में तो उन्हें ये सारा अटेंशन, ये लगातार आते प्रोफाइल थोड़ा अजीब लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक बात समझ आई, और वो थोड़ी डराने वाली थी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर कुछ साल पहले, मान लीजिए करियर की शुरुआत में, कोई एक इंटरव्यू का नतीजा अलग होता और उनकी सीटीसी इतनी ज्यादा ना होती, तो अरेंज्ड मैरिज का उनका ये पूरा अनुभव शायद बिल्कुल अलग होता, एकदम ही अलग। उन्हें अपने माता पिता का जमाना याद आया। माँ की शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी। सिर्फ 18? हाँ, और पिता तब अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, कोई पक्की आमदनी नहीं थी। और आज देखिए उम्मीदें कहाँ पहुंच गई हैं, खासकर सैलरी और लाइफस्टाइल को लेकर। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मैरिज मार्केट अब कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने की जगह से ज्यादा एक फाइनेंशियल डील या लेन देन का प्लेटफॉर्म बन गया है। दिल तोड़ने वाला एहसास है ये। हाँ, ये अनुभव वाकई आज के समाज का एक आईना है, मतलब एक रिफ्लेक्शन है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है अरेंज्ड मैरिज की जो प्राथमिकताएं हैं, उनमें ये जबरदस्त बदलाव। सीटीसी यानी सैलरी पैकेज पर इतना ज्यादा फोकस, ये सिर्फ बदलती कदरों की तरफ ही नहीं, बल्कि शायद जो बढ़ती हुई आर्थिक असुरक्षा है या एक स्टेटस की दौड़ है, उसकी तरफ भी इशारा करता है। अगर हम इसकी तुलना अतीत से करें, जैसा इस कहानी में पेरेंट्स का उदाहरण है, तो ये उम्मीदों का इन्फ्लेशन साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो है ही। पहले शायद परिवार देखते थे शिक्षा, स्थिरता, लड़के का स्वभाव कैसा है। आज ऐसा लगता है कि पहला फिल्टर ही एक स्पेसिफिक सैलरी ब्रैकेट बन गया है। यहाँ ये 1 करोड़ सीटीसी महज एक आंकड़ा नहीं है, ये जैसे सोशल रैंकिंग और भविष्य की सुरक्षा का एक शॉर्टकट जैसा बन गया है। ये सिर्फ उम्मीदों का बढ़ना नहीं, ये रिश्तों के बाजारीकरण जैसा है, मार्केटाइजेशन। बिल्कुल। और ये डील वाली फीलिंग जो उस लड़के को हुई, वो शायद अकेले नहीं है। तो क्या ये सिर्फ पैसों की बात है, या इसमें वो स्टेटस सिंबल, सामाजिक दिखावा, वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है? ये सोचना जरूरी है कि जब रिश्ते की शुरुआत ही आईटीआर और सैलरी स्लिप से हो, तो क्या हम असली कनेक्शन की गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पहली शर्त ही आईटीआर बन जाए, तो फिर कंपैटिबिलिटी, आपसी समझ, मूल्यों का मेल, इन सब की बात कहाँ से शुरू होगी?
हाँ, कहाँ से होगी? क्या ये सिर्फ एक शुरुआती फिल्टर है या रिश्ते की नींव ही इसी पर रखी जा रही है? ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ व्यावहारिक जरूरत है या फिर ये जो कंज्यूमर कल्चर है उसका असर है, जहां पार्टनर भी एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाने लगा है, जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी सीटीसी से तय हो रही है, और जो मानवीय पहलू है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं, अच्छी लाइफस्टाइल की इच्छा है, जो गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चा साथी, एक गहरा कनेक्शन ढूंढने की चाहत भी तो है। तो आखिर इस जटिल माहौल में, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में संतुलन कैसे बने? देखिए, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, आर्थिक पैमाने बदल रहे हैं, ये संतुलन बनाना और मुश्किल होता जा रहा है। एक अहम सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि व्यक्ति इस अरेंज्ड मैरिज की प्रक्रिया में इन व्यवहारिक ज़रूरतों और सच्चे मानवीय जुड़ाव के बीच तालमेल कैसे बिठा सकता है, खासकर तब जब किसी का बायोडाटा, उसकी सैलरी स्लिप उसके व्यक्तित्व पर इस कदर हावी हो जाए। जब आंकड़े इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो हम असल में क्या खो रहे हैं? क्या कंपैटिबिलिटी और कनेक्शन के मायने हमेशा के लिए बदल गए हैं? ये सोचने वाली बात है।